क्रैक प्रथम। आज हमें एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को देखने हैं। पहला टॉपिक है पर्यावरण संबंधित। पर्यावरण दरअसल पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है कि जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं, यानी कि जो हमारे चारों ओर है और हम जिससे घिरे हुए हैं वो क्या है, पर्यावरण। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक शामिल होते हैं जो हमारे जीवधारियों की, उनके पारितंत्र आदि के आबादी और उनके जीवन के साथ साथ जीविता को भी तय कर सकते हैं। कौन? पर्यावरण। उदाहरण के लिए आप इस तस्वीर में देखेंगे, ये जो पक्षी है किस क्षेत्र में बैठा हुआ? दरअसल ये गेहूं के खेत में बैठा हुआ। अगर यह सूखे क्षेत्र में होता तो क्या इसे भोजन मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो ये जो पर्यावरण है इसके जीवन को तय कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। इसमें हम घटक को शामिल करें तो इसके तीन महत्वपूर्ण घटक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय घटक। अब प्राकृतिक में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव मंडल को शामिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से मानव में एक व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक संस्थान, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति को शामिल कर सकते हैं। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण जैसे कि इमारतें, यह भी हमारे लिए एक पर्यावरण है। पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, यानी कि ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक पर्यावरण है जो हमारे चारों ओर है। तो आप समझ गए पर्यावरण। अब इसी में एक और है परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। दरअसल आपने पर्यावरण को समझ लिया, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन इसी में एक प्राकृतिक इकाई होती है जो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। मान लीजिए ये पूरा पर्यावरण है ए नाम का, इसी में एक पर्यावरण है, ये जो इकोसिस्टम है ई नाम का, ये छोटा सा क्षेत्र है जो कि इसमें सभी जीवधारी अणु, जीव अणु पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं। यानी कि ये जो इसमें शामिल होते हैं वो अपने चारों ओर जो पर्यावरण होते हैं उनके साथ अंतर क्रिया करके अपनी संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्षेत्र है जहाँ पर एक इकोसिस्टम बन रहा है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये पर्यावरण है। और इसमें आप देख सकते हैं मेढक, फिश, स्नेल, यहाँ पर फिश, इसको आप टैपोड्स को देख सकते हैं। सारे जो है यहाँ पर पर्यावरण के साथ क्या कर सकते हैं, ये अंतर क्रिया करके अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो परितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर आप समझ गए। परितंत्र जो होता है वह पर्यावरण के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जो कि पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करता है। और पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, जिससे हम घिरे हुए हैं। दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर, चैप्टर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। चलिए देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। दरअसल पृथ्वी जो है आंतरिक भाग उसका 3 भागों में बटा हुआ, मुख्यतः वैसे 4 भाग हैं लेकिन मुख्यतः 3 भागों में है। पहला है भूपर्पटी, ये जो कलर आप देख रहे हैं ग्रे वाली सबसे ऊपरी परत है, इसे हम कहते हैं भूपर्पटी। ये जो होता है सबसे पतली परत होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और महासागरों पर यह 5 किलोमीटर चौड़ी होती है। इसके जो महाद्वीपीय संतति होते हैं, यानी कि महाद्वीपीय जो लेयर होते हैं उसको सीएल कहते हैं, क्योंकि वह सिलिका और एल्यूमिना से बने होते हैं। जबकि जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग सीमा कहते हैं, क्योंकि यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ये देखिए, ये महासागरीय और ये महाद्वीपीय भूपर्पटी। आप इसे देखिए, ये जो चौड़ाई है कितनी है इसकी, मात्र 5 किलोमीटर। ये महासागरीय की बात कर रहे हैं। लेकिन आप महाद्वीपों को देखेंगे तो इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर तक है, काफ़ी चौड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरा लेयर आता है मेंटल। यह पट्टी जो है किसके नीचे होती है, बतलाइए? भूपर्पटी के नीचे। ये जो लेयर है ये अपर मेंटल बोलते हैं इसे, और जो रेड वाला है इसे लोअर मेंटल। तो हम इसी की बात करेंगे। ये जो मेंटल है, तो ये जो है 2900 किलोमीटर, ये कितना था, 35 किलोमीटर तक था, और उसके बाद ये 2900 किलोमीटर तक जाता है, 2900 किलोमीटर। ये काफ़ी मोटा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आउटर कोर शुरू होता है। ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, मैग्मा जो बनते हैं यहीं पर इनका निर्माण होता है, और संवहनीय धारा यहीं पर उत्पन्न होते हैं। जो पृथ्वी पर ये जो स्थल निर्माण, इसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप आदि को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जो है लिक्विड एरिया है। क्या है, ये लिक्विड और ये है सॉलिड। तो इस पर एक प्रकार से मेंटल जो है तैर रही है। तैरने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो स्थल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकता है। जैसे कि आपने इस तस्वीर में आप देखिए, ये जो है इस प्रकार से अंदर छेपित हो रहा है, और ये इस प्रकार से, ये जो है क्या है, ये मेंटल है। और ये दोनों एक प्रकार से इधर है और इस तरफ है। तो भारी वाला जो
प्लेट है वो क्या होता है, छेपित हो जाता है इस प्रकार से, और एक ऊपर उठ जाता है, जिस कारण से यहाँ पर आप देख रहे होंगे ज्वालामुखी भी निर्माण हो रहा है और यहाँ पर पर्वत का भी निर्माण हो रहा है। फोल्ड होने के कारण ये पर्वत का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। क्यों कि ये जो प्लेट होते हैं वो मेंटल के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर छेपित हुआ और इसके अंदर गया, तो यहाँ पर गलने के बाद वो क्या होता है, वो ज़मीन तलाशता है कि कौन सा जो है कमज़ोर एरिया। उसके बाद ये मान लीजिए पे कमज़ोर है तो यहाँ से उठना शुरू होता है और इसे तोड़ते हुए इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है। तो आप समझ गए ये मेंटल और इसमें भू प्रॉपर्टी में क्या काम होते हैं। तीसरा लेयर है क्रोड। यह सबसे आंतरिक परत है। ये जो है दो, एक तो आउटर कोर में होता है क्रोड और ये इनर कोर। आप देखिए ये वाला जो लेयर है ये आउटर, ये वाला ये आउट, और सबसे ये जो है निचला ये इनर क्रोड है। ये सॉलिड होता है क्योंकि इस पर तापमान और दाब काफ़ी अधिक होता है। ये जो पृथ्वी मान लीजिए हम इसके चारों तरफ इसके ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, कितना भार होगा, तो इसके कारण ये जो आंतरिक तापमान तो बढ़ता ही है, दबाव भी बढ़ता है। दबाव बढ़ने के कारण क्या है, ये जो है कोर ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है। यहाँ पे देखिए ये वाली ये जो इनर कोर है यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनने के कारण इसे निफे कहते हैं। इसका केंद्रीय क्रूड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता था। समझ गए ना आप क्यों होता है। इसकी जो त्रिज्या है वह 3500 किलोमीटर तक होती है। ये जो है आप इसमें देखिए ये क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, मैंटल, लिक्विड आउटर कोर और ये है सॉलिड इनर कोर, ये वाली सबसे बीच में। अब कुछ फैक्ट आपके लिए। विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पे है, वह है दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर तक। अगर आपको पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि क्रोड तक पहुँचना है ये वाले सेंटर के पास इस प्रकार से लेयर को पार करके यहाँ पर, तो आपको पृथ्वी पर समुद्र के जो सतह है वहाँ पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करना होगा, जो कि असंभव है। क्योंकि आप समझ चुके हैं ये जो मेंटल है कितना तापमान इसमें होता है कि जो चट्टानों को जब पिघला देता है तो कोई वस्तु अगर भेजा जाए आप जाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर जाना बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 6371 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो आयतन है वह 1% ये भूपर्पटी है, 84% मेंटल और 15% ये क्रूड है। अब बात करते हैं चट्टानों और खनिजों के बारे में। पृथ्वी की जो परपटी है अनेक प्रकार के चट्टानों से, सैलों से बनी है। पृथ्वी की पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सैल, अवसादी सैल, कायांतरित। आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक, अवसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। ये जो आग्नेय सैल कब बनते हैं, ये ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा निकले और ये धीरे धीरे जब ठंडा हो जाती है तो यहाँ पे ये जम जाते हैं। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर क्या होता है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और ये चट्टान क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान। इसकी संरचना बहुत छोटी दानों वाली होती है क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण ये जो होता है चट्टान यहाँ पर काफ़ी गल जाते हैं और इनका जो आकार होता है काफ़ी छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसाल्ट चट्टान, और ये जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों पर ही बना है। उसके बाद समय बीतते बीतते जब ये ठंडा होने लगते हैं तो इनका आकार, इनका जो दाने का आकार वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, और बड़े दाने को हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। यानी कि पहले तो वो बेसाल्ट है, उसके बाद ये ग्रेनाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन, इग्नियस। ये आप देखिए इग्नियस चट्टान किस प्रकार से है। दूसरा है अवसादी चट्टान। यह दरअसल इग्नियस रॉक के अपक्षय और अपर्दन के कारण बनते हैं। ये जो मान लीजिए ये जो आपने देखा कौन सा, आग्नेय चट्टान, तो धीरे धीरे समय बीतने के बाद ये अपक्षय होते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमने लगते हैं और उसके ऊपर लेयर पर लेयर जमने लगते हैं। इसलिए परतदार चट्टान भी इसे हम कहते हैं, किसे, अवसादी चट्टान को। उल्लेखनीय है कि जो आपने देखा आग्नेय चट्टान
उसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि तापमान उनका काफ़ी अधिक होता है और सीधे वो धरती से ऊपर की ओर आते हैं और जमते हैं, तो उसमें जीवाश्म कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन ये जो अवसादी चट्टान होते हैं इनमें जीवाश्म पाया जाता है। मान लीजिए ये क्षेत्र, यहाँ पर ये आग्नेय चट्टान था पहले, है ना। अब यहाँ पर कोई पशु पक्षी यहाँ बैठा, अचानक ये टूट करके नीचे गिर गया और यहाँ पर ये जम गया, तो पशु पक्षी तो इसी के अंदर दब गए ना, तो धीरे धीरे इसमें जीवाश्म बनने लगते हैं। इसी कारण से यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ तो जीवाश्म थे और उस समय के पशु पक्षी के अलावा उस समय का जो वातावरण था उसके बारे में भी ज्ञान होता है। मान लीजिए कि ये जो चट्टान मिला यहाँ पर डायनासोर को दबा हुआ मिला, तो हम समझेंगे ना यह करोड़ों वर्ष पुरानी चट्टान है ना। इसमें आप देखेंगे बालू के पत्थर, चूने के पत्थर, कोयला, जिप्सम, लोयस, मोरन, इस प्रकार के ये पाए जाते हैं यहाँ पर। किसमें? परतदार या अवसादी चट्टान में। देखिए ये चट्टान किस प्रकार से परत दर परत बैठे रहते हैं, इस प्रकार से। तीसरा है कायांतरित शैल। आग्नेय शैल और अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण होने के कारण इसका निर्माण होता है। यानी कि ये जो आग्नेय शैल होते हैं और अवसादी चट्टान, इनमें ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है उसके कारण कुछ चट्टानों में रूपांतरण होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट, इसमें शामिल आप कर सकते हैं कायांतरित चट्टान में। नेक्स्ट है रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल देखिए कैसे बनता है। ये देखिए पहले मैग्मा यहाँ से इग्नियस रॉक में बना, उसके बाद ये सेडिमेंट टूट कर बनते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में, और फिर से मेटामॉर्फिक। और ये जो साइकिल है करोड़ों वर्षों तक ये चलता रहता है, तो इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चंस और भी अन्य चीज़ें आपको मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।